तरीके से हमको परमेश्वर के पास हमारे हृदय को एक और बार अपने गीतों के द्वारा हमको एकाग्रित किया, इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आज आप सबको जो आज इस जूम मीटिंग में है और जो भी फेसबुक लाइव से हमें देख रहे हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम से आप सबको आमंत्रण करना चाहता हूँ और आप सबको हमारा जय मसीह देना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि हम कुछ समय से हम सब वर्चुअली ऐसे जूम मीटिंग पे मिल रहे हैं और शायद बहुत जल्द हम कलीसिया में फिजिकली भी हम मिलेंगे। और लेकिन हम जानते हैं कि ये जो वक्त है जब हम वर्चुअली मिलते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वर्चुअली, शायद बहुत मुश्किल होगा जैसे फिजिकली होता है। एक दूसरे के बोझों को बांटना, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ बात करना नहीं होता है जैसे हम फिजिकली होता है, राइट। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे जो इस मिलन का जो समय है, चाहे संडे हो चाहे जीसीस हो, हम एक दूसरे के लिए हम अवेलेबल रहे, हम अपने आप को खुला रखे कि किसी के कोई भी अपने दर्द को और अपने बर्डन्स को जब लेके आते हैं, हम एक दूसरे के बोझों को उठाकर एक दूसरे को यीशु मसीह की ओर हम दिखाएं और यीशु मसीह की ओर पॉइंट करें, राइट। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो इस मिलन का जो इस समय है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में सच में जो थोड़ा सा वक्त हम बिताते हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमारे घरों में, हमारे दिलों में व्यक्तिगत रूप से बात करे और हमारे जीवन में कार्य करे। ये मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ। हम परमेश्वर के हम जानते हैं कि परमेश्वर का काम ना सिर्फ फिजिकली रेस्ट्रिक्टेड है, राइट। परमेश्वर का काम दुनिया भर में हम देखते हैं और हमारे जीवन में भी हम जब यीशु परमेश्वर का काम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में देखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर का असीम सामर्थ ना ही सिर्फ हम एक साथ मिलने में होता है, लेकिन हमारे दूर रहने में भी परमेश्वर का काम होता है, ये हम विश्वास करते हैं। आमीन। अगर आप हमारे साथ कुछ हफ्तों से जुड़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है विश्वास भरी दोस्ती, फेथफुल फ्रेंडशिप्स, राइट। और आज उस पहला यूहन्ना से हम कुछ भागों से देख रहे थे और आज हम आखिर का एक भाग जो पहला यूहन्ना से है उस भाग को हम देख रहे हैं, राइट। और हम जानते हैं यूहन्ना का मकसद, ये लेटर लिखने में यूहन्ना का मकसद ये था कि हर एक विश्वासी को जो लिखता है, जो उनका पत्र जो पढ़ता है, वे उनके विश्वास में और विश्वास के आश्वासन में, अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन में बढ़े, उस आश्वासन में बढ़ते रहे। ये यूहन्ना का मकसद है, राइट। और ये यूहन्ना क्यों अपना मकसद बनाना चाहता है? क्योंकि अगर हमारे आश्वासन में कमती होता है, अगर हमारे आश्वासन में डगमगाहट आता है, तो कलीसिया अपनी जो सामर्थ है और कलीसिया जो अपना जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य से नीचे हट जाता है। क्यों कलीसिया अपने इफेक्टिवनेस को खो देते हैं? क्यों? क्योंकि कलीसिया में हर एक व्यक्ति का जब आश्वासन कम होता है, जब अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन कम होता है, कलीसिया अनइफेक्टिव हो जाता है। दूसरों के प्रति, दुनिया के प्रति, एक दूसरे के प्रति उस प्रेम को बांटना, उस परमेश्वर का जो सामर्थ को बांटना, वो सामर्थ कम हो जाता है जब हम उस आश्वासन से भर नहीं सकते।
और इसलिए यूहन्ना बार बार इस पत्रिका में बोलने की कोशिश करता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हमें क्या पाया है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हम जानते हैं, बार बार बोलने की कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बोला कि 44 टाइम्स ऐसा लिखा है कि हम जानते हैं इस पहला यूहन्ना के इस सिर्फ पुस्तक से, राइट। तो हम ये जानना चाहिए, ये जानने के लिए यूहन्ना इस पुस्तक में लिखा है कि हमारे आश्वासन के बारे में, हमारा विश्वास के बारे में, हम जो विश्वास करते हैं उसको मजबूत तरीके से पकड़ने के लिए यूहन्ना हमें बार बार लिखता है। और जब हमें इस विश्वास का पूरा आश्वासन और उस उद्धार का आनंद जब हम पूरी तरह से पाते हैं, तब हम पूरी तरीके से आनंद के साथ हमारा कर्तव्य जो एक मसीही व्यक्ति होने के नाते हम निभा सकते हैं। हम एक मसीह का कर्तव्य निभा नहीं पाएंगे अगर हम उस उद्धार का आनंद से हम भर नहीं सकते हैं, राइट। अगर जैसे पौलुस बोलता है फिलिपियों का पत्रिका में, आनंदित करो, मैं फिर से कहता हूं तुम आनंदित करो। और हम देखते हैं कि बहुत बार हमारा इस आनंद में डगमगाहट आता है। क्यों? क्योंकि हमारा आश्वासन ऊपर नीचे चलता है, और इसकी वजह से परमेश्वर का वचन बार बार हमें वापस हमें समझाना चाहता है कि हमारे आश्वासन में बिल्कुल कमती ना होकर हमारे आश्वासन में बढ़े। और आज जैसे यूहन्ना इस पत्रिका को खत्म कर रहे हैं, इस अध्याय में एक लास्ट चीज एक और बार बोलना चाहते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, बोलना चाह रहे हैं कि आप आश्वासन से भरो, आप इस आश्वासन के साथ चले जाओ। ये मेरा लेटर का आखिरी है और मैं आश्वासन से आपको भरना चाहता हूं। मैं आपको एक और बार कुछ चेतावनी देना चाहता हूं प्रेम के साथ। ये है यूहन्ना का मकसद, और इसलिए हम उस टेक्स्ट को एक और बार हम पढ़ेंगे। वो है 19 से 21, पहला यूहन्ना 5:19 से 21। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, और यह भी जानते हैं, देखिए 2 बार जानते हैं इसमें ही बोल दिया, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आइए हम एक बार हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे ज्ञान को, हमें इस वचन का मतलब को गहराई से समझने के लिए हमें सहायता करें। प्यारे प्रभु, आज हम आपके पास आते हैं। हम निर्बल हैं, हम शक्तिहीन हैं, हम अज्ञान हैं, लेकिन परमेश्वर आपने जो यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना बेटा बनाया है और आपने एक नया जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, और हमारे ज्ञान को खोला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज आप हमारे दिलों को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हम में से बहुत जन ने उस शोले मूवी को देखा है, और शोले मूवी में हम एक महत्वपूर्ण दोस्ती को देखते हैं, जय और वीरू के, राइट। और जय और वीरू अपने दोस्ती का कसम खाकर सब कुछ चीजें कर देते हैं, और उन लोग का एक गाना भी आपको शायद याद होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, राइट। एकदम उन लोग अपने दोस्ती से कसम खाते थे। और अगर आपका जो एंडिंग सीन आपको अगर याद है, वो बहुत एक क्लासिक सीन है जहां पर जय अपने जीवन को कुर्बान करते हैं वीरू के लिए। कैसे एक सिक्का को टॉस करके, और बोलते हैं कि हेड्स होगा तो मैं रहेगा यहाँ पर और टेल्स होगा तो आप जाएंगे। और वैसे वो रहता है उस
उस जगह पर और वो मरता है। मरने के बाद जब वापस वीरू आ जाते हैं और देखते हैं कि वो सिक्का का दोनों साइड हेड्स है, राइट। और हर बार सिर्फ जय इस दोस्ती को बचाने के लिए झूठ बोलते रहे, राइट। और वो एक सीन याद रहेंगे हम सबको, और उसकी वजह से वो एक क्लासिक सीन बन गया था, राइट। वो एक दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण था। और आज का इस पैसेज से हम देख रहे हैं, हम जैसे इस सीरीज से चल रहे हैं विश्वास भरी दोस्ती, आज का इस पैसेज से यूहन्ना अपने जो पढ़ने वालों को ये बोलना चाहता है एक दोस्ती के बारे में, वो फ्रेंडशिप कहानी के बारे में एक और बात याद करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ शुरू किया था। और ये जो दोस्ती का कहानी है, ये हम नहीं तोड़ सकते हैं। चाहे मृत्यु हो, चाहे कुछ भी हो, हम इस दोस्ती की कहानी को हम तोड़ नहीं सकते हैं। और इसकी वजह से इस संदेश को मैं शीर्षक देना चाहूंगा, अटूट दोस्ती, अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप। ये दोस्ती कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये दोस्ती शुरुआत की है परमेश्वर ने। ये दोस्ती हमारे कुछ कामों से वो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इसको शुरुआत किया। और इस दोस्ती के बारे में मैं आप सबको बोलना चाहूंगा। और इस दोस्ती के बारे में अगर आप देखेंगे आज, ये क्यों मैं अटूट दोस्ती बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर और बार बार हम दोहराए हैं, परमेश्वर का वचन भी दोहराते हैं, एक शब्द है जो यीशु मसीह के द्वारा हम सबको मिला है, और वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन, वो अनंत जीवन 2 दिन के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, लेकिन अनंतता के लिए है। और ये जीवन जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये एक सौभाग्य हम जानकर, पकड़कर, उसमें हम मगन होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए परमेश्वर हम चाहते हैं, राइट। और ये दोस्ती सिर्फ इस पृथ्वी पर खत्म नहीं होता, लेकिन एक दिन आएंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग के अंत तक, स्वर्ग में कोई अंत नहीं होता, युगान युग हम उसके साथ इस दोस्ती को वो निभाएंगे और हमें शक्ति भी देंगे इस दोस्ती को निभाने के लिए। आमीन। और इसलिए मेरे इस अटूट दोस्ती के 3 कारण इस भाग से मैं देखना चाहूंगा। हमारी अटूट दोस्ती के 3 कारण इस जो भाग में है वो हम देखेंगे। सबसे पहला, He changed our ownership। उन्होंने हमारे स्वामित्व को बदल दिया। He changed our ownership। Number 2, उन्होंने हमें समझ दी। He gave us understanding। उन्होंने हमें समझ दी। तीसरा, उन्होंने हमारी सहभागिता की शुरुआत की। He initiated our fellowship। Right? 3 कारण की वजह से हमारा दोस्ती अटूट है। आइए हम हर एक पॉइंट को गहराई से हम देखेंगे। सबसे पहला, इस पैसेज में अगर हम देखेंगे, 19वां वचन में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और इससे हम सबसे पहला पॉइंट हम जान सकते हैं कि उन्होंने हमारे स्वामित्व को बदल दिया। क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और जब हम कहते हैं सारा संसार मीन सब लोग, सारा संसार, और हम भी थे उसमें। जब हम उस दुष्ट के वश में, हम उस अंधकार के संतान थे एक बार। और परमेश्वर का वचन बोलता है, उत्पत्ति का 6वां अध्याय में ऐसा बोलता है कि मनुष्य का जो विचार थे वो सिर्फ और सिर्फ ईवल थे, वो ईवल कंटिन्यूअली, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ दुष्ट थे। हम सब उस दुष्ट व्यक्ति के अधीन थे। और दाऊद बोलता है, मेरे मां ने मुझे गर्भ किया, वो पाप में गर्भ किया, राइट। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम सुसमाचार की उस शक्ति को समझना चाहते हैं, उस सुसमाचार के गहराई को अगर हम समझना चाहते हैं,
तो हमें यह समझना होगा हमें किस बंधन से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हम सब उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ था। हम उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ था। हम ऐसा नहीं था कि कोई मामूली सा जेल में कुछ था, हम मामूली सा झूठ बोलने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं था। हम उस दुष्ट व्यक्ति के वश में पड़ा हुआ था, राइट। और परमेश्वर ने हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हम परमेश्वर पर थूकने वाले थे, हम परमेश्वर के संप्रभुता को हम एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति नहीं थे। हम परमेश्वर के अधीन में आने के लिए तैयार नहीं थे। हम अज्ञाकारिता में हम बढ़ रहे थे, और हम वो ही कर रहे थे जो हमारा बाप, तभी का बाप, अभी का नहीं, जो हमारा बाप, जो शैतान थे, हमसे करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो वैसे ही हम करते थे, राइट। लेकिन और अगर आप देखेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय में ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपनों के पास आया, अपनों ने उसको तिरस्कार किया, आपने उसको तिरस्कार किया। अंधकार इतना बढ़ गया था हमारे दिल में, हम सबके दिल में इतना अंधकार बढ़ गया था, और अंधकार से जकड़े हुए थे, हम सब अंधे थे। और इस अंधेपन की वजह से हम उस उजियाले को भी समझ नहीं सकते थे, हम उस उजियाले को भी ठोकर दिया था। और अगर आप जानेंगे कि उस दुष्ट के वश से यीशु मसीह आकर हमको छुटकारा दिया, राइट। क्योंकि हम देखते हैं कि जो आदम और हव्वा से जन्म लिया है, हम सब में एक ऐसा नेचर है, एक नेचर बोलते हैं, एक स्वभाव है, एक स्वभाव है जो परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा के विरोध है। रोमियो का 8 उसका 5 से 9 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकते, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो यहां पे हम देखते हैं, हम जब फ्लैश के अनुसार हम जब चलते हैं, राइट, उसके अधीन जब चलते हैं, हम परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते। हम परमेश्वर के अधीन नहीं थे, क्योंकि हम जब आदम और हव्वा से जन्म लिए, हमारा जो स्वभाव है परमेश्वर के संप्रभुता में हम समर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। और हम देखते हैं, दुनिया से हम देखते हैं, आजू बाजू से हम देखते हैं। मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसके साथ मैं हर एक दिन में बात करता हूं, और वो दोस्त परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है। कॉलेज के टाइम से मैं उनके साथ मैं उनके साथ बहुत डिबेट करता हूं परमेश्वर के बारे में। मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं उनके लिए कॉलेज में 3 सेमिनार्स अरेंज किया, परमेश्वर है या नहीं, ताकि उसको समझे, उसको रैशनल चीजों से समझने के लिए मैंने ट्राई किया। इतने सालों से मैं उनके पीछे पड़ गया कि परमेश्वर के बारे में हम जब भी मिलते हैं, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे प्लान्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीजों, लेकिन हमारे सब कन्वर्सेशन में कुछ एक बार तो आएंगे कि मैं बोलता हूं कि परमेश्वर की वजह से ये हुआ है, और मैं बोलता है कि आपको तो परमेश्वर नहीं है। वो बोलता है वो तो अच्छे से एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान से वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, परमेश्वर नहीं है। और मैं जब देखता हूं कि हम कितना भी भेदभाव करें,
वो शायद समझेंगे नहीं कि परमेश्वर है या नहीं, वो कभी समझेंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमको उस शैतान के वश से हमको छुड़ाकर, परमेश्वर ने अपने उस राज्य से छुड़ाकर, अंधकार का राज्य से छुड़ाकर अपने पुत्र के ज्योति का राज्य में डाल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कितना बड़ा एक सौभाग्य है, कितना बड़ा एक सौभाग्य है। अगर परमेश्वर ने मेरा स्वामित्व को चेंज कर दिया, जो दुष्ट के वश में थे हमें जो बार बार सताने वाला, हमारे पापों से सताने वाला व्यक्ति के जो वश में थे, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सबसे पहला कदम लिया। वो सबसे पहला कदम क्या था? उसने क्या किया? यीशु मसीह जो स्वर्ग का, जो परमेश्वर का पुत्र था, वो पृथ्वी पर एक मनुष्य का देहधारी रूप लेकर, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, हमारे पापों के कर्ज को चुकाकर, मेरे और परमेश्वर के बीच में जो भिन्नता की दीवार थी उसको तोड़ दिया। और उसकी वजह से मेरी एक दोस्ती शुरुआत हुई। वो दोस्ती तब तक शुरुआत नहीं होती अगर परमेश्वर ने हमको अपना नहीं बना लिया होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सबसे पहला कारण है। अगर हम उसके संतान हैं, हम उसके चेले हैं, हम उसके हैं, वी आर हिज, अगर हम उसके हैं, ये सबसे बड़ा कारण है इस दोस्ती का अटूटपन, क्योंकि उन्होंने उस बात को शुरुआत की। उन्होंने हमारे स्वामी को बदल दिया, उन्होंने हमारा ओनरशिप बदल दिया है, और वो कायम रखता है इस ओनरशिप को। एक आखिरी वचन, एक और चीज पढ़ना चाहूंगा। हम अभी उसके भेड़, उसके बच्चे हैं, राइट? यूहन्ना का 10:27 से अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, कोई भी यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम उसके भेड़ हैं, वी आर हिज शीप। क्योंकि हम जो भेड़ है उनके, हम उसके हाथों में सुरक्षित है। इस दोस्ती अटूट है क्योंकि उन्होंने हमारा स्वामित्व को चेंज कर दिया। आमीन, स्वामित्व को बदल दिया। दूसरा कारण, उन्होंने हमको समझ दी। अगला वचन अगर हम देखेंगे, पहला यूहन्ना का 5, अगर दूसरा जो 20वां वचन देखेंगे, और यह भी हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। मनुष्य अपने गिरा हुआ अवस्था में, जो आदम और हव्वा से गिरा हुआ अवस्था में, कोई आत्मिक बुद्धि नहीं है। पहला कुरिन्थियों का 2:14 अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, आर्थिक रीति से होती है, सॉरी। तो इसलिए हम ये जानना चाहिए कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें को नहीं जान सकता है, राइट? मनुष्य कब से कोशिश कर रहा है अपने आप को चेंज करने के लिए। मनुष्य बहुत कोशिश कर रहा है अपने ज्ञान और बुद्धि से अपने लेवल को एक लेवल से दूसरा लेवल पे लेके जाने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं एजुकेशन से हम बढ़ सकते हैं एक लेवल, एजुकेशन से हम कल्चर्ड बन सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कल्चर से हम बदल सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम यूएस में जाएंगे बहुत कुछ चीजें सीख सकेंगे तो शायद उसमें हमको शायद चेंज हो सकता है।
लेकिन मनुष्य आर्थिक रूप से, मनुष्य अपने आत्मिक रूप से अंधकार है, अंधा है, और हम सब अंधा थे। वी ऑल वर ब्लाइंड। लेकिन मनुष्य आत्मिक रूप से अंधा है। सबसे ज्ञानी व्यक्ति होगा तो भी अगर यीशु मसीह नहीं है तो वो अंधा है। अगर यीशु मसीह पर अपना पूरा भरोसा नहीं रखा है तो वो अंधा है। वो कोशिश करता है कि अंधापन किस प्रकार का अंधापन है। अगर हम देखेंगे, अज्ञानिता का अंधेरा होता है। अज्ञानिता मींस इग्नोरेंस। क्या इग्नोरेंट है वो परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से अज्ञान है। परमेश्वर ने जगत में बहुत सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, लेकिन देख नहीं सकते। बोलते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की वजह से नहीं है, ये कुछ और कारण की वजह से है। हाँ, अपने ज्ञान को डालने की कोशिश करते हैं परमेश्वर की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, बिना परमेश्वर को साइड में रख के। नहीं यार, ये मेरा दुनिया है। मनुष्य को अपना एक दुनिया है और मनुष्य बोलता है, और मनुष्य उसमें बहुत घमंड करता है। वो बोलता है कि उसके जीवन के द्वारा वो कुछ दुनिया में ऐसा एक सिग्निफिकेंस कर सकता है और ऐसा एक चीज कर सकता है जिससे दुनिया पूरा बदल सकता है। और वो समझता है कि वो इस दुनिया को चला रहा है। और मनुष्य बहुत कोशिश कर रहा है चांद तक जाने की। अभी हम देखते हैं अभी जो अपना जेफ बेजोस गया, राइट, स्पेस में, तो हम देखते हैं कि ये सब करना हमको, ये एक मून शॉट बोलता है। मून शॉट, आई वांट टू डू समथिंग बिग, आई वांट टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट। मेरे को एक सबसे बहुत एक बड़ा एक चीज करना है, ज्ञान का बढ़ोतरी, राइट। और वो सिविलाइजेशन को बहुत एक सॉल्यूशन जैसा लेके आता है, अरे सिविलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन वो इस दुनिया को समझते नहीं है कि परमेश्वर का दुनिया है सबसे पहला। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट इज मैन्स वर्ल्ड, अगर बिफोर मनुष्य का दुनिया है समझने के पहले वो समझता है कि ये परमेश्वर का दुनिया है, समझता नहीं है, तो वो अंधा है, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। परमेश्वर के बारे में वो समझते नहीं है। दूसरा, वो खुद के बारे में भी नहीं समझते। देखिए क्या बोलता है, हम मनुष्य बोलते हैं कि बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे मनुष्य क्या बोलता है, हम कहां से आए, हम बंदर से आए हैं, हम बंदरों से आए हैं, और हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोला है? परमेश्वर ने बोला है उत्पत्ति का पहले में, सबसे पहला परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा बोला, आओ हम मनुष्य को अपने रूप में सृष्टि करते हैं, लेट अस क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज। लेकिन मनुष्य अपने आप को इंसल्ट करते, बोलते हैं कि नहीं यार, हम जहां से आए थे, हम बंदर से आए, और वो अपने आप के बारे में क्या, उनको कोई ज्ञान नहीं है। He's ignorant about himself, right? परमेश्वर ये चाहता था कि मनुष्य परमेश्वर में पूरी तरह से आनंदित करे और परमेश्वर के साथ दोस्ती और सहभागिता रहे। चीफ एंड ऑफ मैन परमेश्वर का ये चाहता था कि परमेश्वर को एंजॉय करे। लेकिन मनुष्य क्या दिखता है? मनुष्य दिखता है कि अरे यार, परमेश्वर को धन्यवाद देना और कलीसिया में जाना और एक प्रार्थना करना, ये सब बोर है यार, और ये सब कोई मायना नहीं रखता है इसमें सब। ये मनुष्य का दिमाग में है, राइट? ये मनुष्य का, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ब्लाइंडनेस इन मैन, अज्ञानता, राइट? और अगर आप देखेंगे, बहुत बार हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखता है कि परमेश्वर इस अज्ञाकारिता को बोलते हैं कि हाँ, ऐसा अगर मनुष्य सोचता है तो जाने दो आगे। आप देखते हैं सबसे पहला उत्पत्ति में उन लोग ने एक टावर ऑफ बैबेल क्रिएट करने की कोशिश किया, स्वर्ग तक हम क्रिएट करना चाहेंगे, चलो बनाते सबसे ऊपर। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके लैंग्वेज को, उनकी भाषा को इधर उधर कर दिया, सब कुछ छोड़ के चले गया। मैं अभी बहुत जन के कुछ कहानियों को मैं स्टडी कर रहा था, बहुत जन के बिजनेस को स्टडी कर रहा था, बहुत जन के, और मैं देखता हूं कि बहुत जन चालू करते हैं, एक दूसरे के साथ भिन्नता हो जाता है और फिर छोड़ के चले जाते हैं। बहुत
अच्छी तरह के सोचते हैं कि मैं ये बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद सब पुट्टूस, राइट? सो मेनी थिंग्स आर जस्ट गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है कि लोग सक्सेसफुल नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करना कि हम ये सोचते, सॉरी, मनुष्य सोचता है कि ये मेरा दुनिया है, और सिर्फ उसका सोच परवर्टेड नहीं है, सिर्फ उसका सोच गंदा नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे उनका जो इच्छा और उसका जो प्रेम है वो भी पूरी तरह से गया हुआ है। देखिए वो क्या इच्छा करता है। रोमियो का पहला अध्याय में अगर आप बार बार पढ़ेंगे, अगर आप वापस जाकर पढ़ेंगे, तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने उनके इच्छाओं के अनुसार उनको छोड़ दिया, क्योंकि उन लोग परमेश्वर को ना ही परमेश्वर को जानते थे, ना ही परमेश्वर को आराधना करना चाहते थे परमेश्वर होकर, तो परमेश्वर ने उनको अपनी इच्छाओं के अनुसार छोड़ दिया। उन लोग एक दूसरे के साथ वो चीजें करने लग गए जो बिल्कुल अमान्य थे, और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया उनके इच्छा और विचारों में। और उन लोग सोचते हैं कि उन लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर में हम विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन में हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम एजुकेटेड है, हमें ज्ञान है, हम रैशनल चीजें बोलते हैं आपको, आप समझने की कोशिश करो। नहीं, एक्चुअल आंसर ये है कि वो अंधे हैं। उन लोग बोलते हैं हम एजुकेटेड है इसलिए हम परमेश्वर की बातों को टुटकारते हैं। नहीं नहीं नहीं। और इसकी वजह से उस वचन को, द वर्ड हैड टू बिकम फ्लैश, उस वचन को देहधारी होना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बातों से काम नहीं चलती, सिर्फ बातों से इस अंधापन नहीं निकलता, सिर्फ बातों से इस अंधेरापन नहीं निकलता। इसलिए हम जानना चाहिए ये सुसमाचार का शक्ति क्या है, सुसमाचार क्यों आया। अगर हमारा अंधापन निकालना था तो यीशु मसीह को आना था, देहधारी होना पड़ा यीशु मसीह को। यीशु मसीह देहधारी होकर हमारे पास हमें आकर, वो एक गाना है ना, अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ रेच लाइक मी। मैं पहला आई वंस वाज लॉस्ट बट नाउ आई एम फाउंड, मैं अभी आई एम फाउंड, वाज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। मैं पहला अंधा था लेकिन मैं अभी देख सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब अज्ञाकारिता से और हम सब अंधेपन से, हम सब बिना कोई समझ से हम जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें समझ दी। परमेश्वर ने हमें समझ खोल के दिया, परमेश्वर की सुंदरता को दिखाया। यीशु मसीह की सुंदरता को हमें दिखाने के लिए हमारे आंखों को खोल दिया। पहला कोरिन्थियों का पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं 26 से हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, आपके बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। बहुत ज्ञानवान या बहुत सामर्थी लोगों को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, बहुत लोगों को वैसे नहीं बुलाया, सब तरह के लोगों से बुलाया है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ करे। राइट? परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है ताकि उन लोगों के ज्ञान को व्यर्थ करे, उन लोगों को समझ दे जो मनुष्य के हिसाब से ज्ञानवान नहीं है, मनुष्य के हिसाब से ताकतवर नहीं है, मनुष्य के हिसाब से निर्बल है, लेकिन उन लोग को परमेश्वर ने समझ दी है ताकि वो परमेश्वर की सुंदरता को जाने। क्यों? उन 29th वर्स, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। नो मैन कैन बोस्ट बिफोर गॉड, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर ने हमारी समझ को खोला है, अगर परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की सुंदरता को देखने के लिए हमारा समझ को खोला है, हमें यीशु मसीह हमारा सब कुछ होकर, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता होकर, यीशु मसीह हमें प्रेशियस होकर, अगर हम जानते हैं, अगर परमेश्वर ने हमें वो समझ दिया है,
तो परमेश्वर, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपका और मेरा ज्ञान की वजह से नहीं है, आपका और मेरा शक्ति की वजह से नहीं है। ये परमेश्वर ने हमारा ज्ञान खोला है, परमेश्वर ने आपके और मेरे आंखों को खोला है। और इसलिए अगर उसने हमें समझ दिया है तो ये दोस्ती अटूट है, ये दोस्ती अटूट है। उसने मेरी आंखों को खोला है, He has opened my eyes, और मैं इस खुले आंखों से मैं जो यीशु मसीह को देखता हूं, एक दिन उसको स्वर्ग में मुखामुख मैं उनको देखूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, मैं उनको जानूंगा। जैसे अभी शायद मेरे को सिर्फ मैं उसको मुखामुख अभी शायद नहीं जानते, लेकिन मैं उसको एक दिन देखूंगा, मेरे इस नंगे आंखों से मैं देखूंगा उनको। राइट? क्या बड़ा सौभाग्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दोस्ती अटूट है हमारा। आखिर में आपको बोलना चाहूंगा, उन्होंने हमारी सहभागिता की शुरुआत की। थर्ड पॉइंट, उन्होंने हमारी सहभागिता को शुरुआत की। He initiated our fellowship, right? वचन अगर देखेंगे जो 20th वर्स है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यहां पर देखो क्या लिखा है, वो सिर्फ हमें समझ नहीं दी है, लेकिन उन्होंने हमें एक आइडेंटिटी दिया है, एक पहचान दिया है। और वो पहचान क्या है? यीशु मसीह में, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं और सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन को जानते हैं और दिन प्रतिदिन उसके साथ सहभागिता करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने इस रिश्ता को शुरुआत की है, उन्होंने इस सहभागिता को शुरुआत की है। उन्होंने इस सहभागिता को ईदेन के बगीचा में शुरुआत की थी। वो चाहते थे कि मनुष्य उसको पूरी तरह से आनंदित करे। पर मनुष्य का पूरा मकसद उसमें मगन होने के लिए उनका मकसद था, इसलिए हमको सृष्टि किया। लेकिन मनुष्य के साथ हर दिन चलते थे परमेश्वर, लेकिन मनुष्य ने उसको पाप की वजह से वो ज्ञानवान बनना चाहते थे और परमेश्वर का उस फेलोशिप को तिरस्कार किया और उसकी वजह से पाप में बढ़ते गए। लेकिन परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का जो ओरिजिनल प्लान क्या था, परमेश्वर का प्लान क्या था? हमारे साथ सहभागिता करने। और वो हमारे पापों की वजह से वो हिस्ट्री बदलना नहीं चाहते, राइट? वो छोड़ना नहीं चाहते। वो मनुष्य को शायद उसने एक बार बाढ़ से पूरी तरह से नाश किया, लेकिन कुछ लोग को रखे, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं वापस नाश नहीं करूंगा। क्या किया उन्होंने? सही वक्त पर यीशु मसीह को भेज दिया। यीशु मसीह आकर, मरकर हमारे बीच में उस सहभागिता को एक और बार उसने वापस खोल कर दिया। हम हियाव के साथ उसके पास जा सकते हैं, हम हियाव के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, हम हियाव के साथ सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें उसमें और हमारी पहचान को स्थिर किया। और इसलिए आखिर में यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना एक छोटा सा प्रेम से एक चेतावनी देता है, हे मेरे प्रिय बालको, क्या नहीं करे? हे मेरे प्रिय बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखे, अपने आप को उस चीजों से बचाए रखे, क्योंकि यीशु मसीह ने उस फेलोशिप को, यीशु मसीह को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए, यीशु मसीह को पूरी तरह से उसमें मगन होने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता अगर खोला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दूसरे चीजों से हमारी सेटिस्फैक्शन ना ले, हम दूसरे चीजों को मूल्य ना समझे, हम दूसरे चीजों को यीशु मसीह के ऊपर उनकी गहराई को हम ना समझे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमारे अनंत जीवन का सोता जो वो है, वो हमें पूरी तरह से
सांत्वना दे सकता है, वही हम क्या आश्वासन दे सकता है, वही हमें पूरी तरह से हमें हमें पूरी तरह से आ, हमें बढ़ा सकते हैं, राइट। हमें हमें आश्वासन दे सकते हैं। और इसलिए इसलिए इस यीशु मसीह जो हमारे साथ इस सहभागिता की शुरुआत की है, इस यीशु मसीह के साथ अगर आप और मैं, परमेश्वर ने हमारा इस सहभागिता को शुरुआत की है, तो यूहन्ना जैसे बोलता है आप सबको एक और बार अपने अपने हृदय को जांचे। क्या अगर आज मैं इस यीशु मसीह को सबसे मूल्य नहीं समझता हूं हमारे जीवन में, अगर मेरे जीवन में यीशु मसीह जो ज्ञान है वो यीशु मसीह को पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं करते, तो मैं आह्वान करना चाहूंगा आप सबको, हे हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आओ यीशु मसीह के पास जो हमारे लिए क्रूस पर मरा है, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान दिया है, वो यीशु मसीह जो जो हमारे लिए एक नया रास्ता खोला है, वो यीशु मसीह के पास आओ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस अटूट दोस्ती को हम ध्यान रखें। यूहन्ना जैसे चलते चलते आखिरी में हमको ये बोलते गए हैं, लास्ट टाइम भी हमने जो सुना कि ये जो सेफ्टी नेट्स जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, वो सेफ्टी नेट्स में रहकर इस जो अटूट दोस्ती को दिन प्रतिदिन निभाने के लिए परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे। आमीन। आइए हम प्रतिक्रिया करें इसकी और हम, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अब प्रभु भोज करेंगे। प्रभु भोज के द्वारा हम उस चीजों हम उनको याद करेंगे। हम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसको हम याद करेंगे। यीशु मसीह ने तो हमारे पापों के लिए मरकर, हमारे पापों का दंड सहकर हमारे साथ एक नया रिश्ता जो शुरुआत की है, उस रिश्ता को हम जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब हम इकट्ठा होते हैं प्रभु भोज के लिए, हम अपने दिलों को जांच ले। हम अपने दिलों को हम ये जांच ले कि अगर हमारे जीवन में आज भी कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें दूर कर रहा है, तो आइए, पहला यूहन्ना का 1:7 में जैसा कहता है, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। आइए, पहला यूहन्ना का 2:1 में कहता है कि यदि हम में से कोई पाप किया है तो हमारे लिए एक एडवोकेट है जो परमेश्वर पिता के सामने हमारे लिए विनती करता है। आइए हम यीशु मसीह को ध्यान करें। आइए हम उस यीशु मसीह की बलिदान को याद करें। मुझ जैसा पापी को अपना बना लिया, मुझ जैसा व्यक्ति को अपने पवित्र लहू से धोकर मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं 1 मिनट देना चाहूंगा हम सबको। आप अगर ब्रेड और वाइन आपके पास नहीं है तो आप दाकस तो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रेड लिया है और यहाँ पर कुछ पीने के लिए यू कैन टेक वाटर ले सकते हैं, नहीं तो चाय, नहीं तो जूस या कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम लेंगे तो 1 मिनट के लिए हम जांचेंगे अपने आप को, और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसको हम जांचेंगे।
उस रात जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उन्होंने रोटी को हाथ में लेकर उन्होंने तोड़कर कहा, ये मेरा देह है, ये मेरे स्मरण के लिए किया करो। फिर उन्होंने दाखरस को उठाकर उन्होंने कहा कि ये मेरा लहू में नया वाचा है, ये मेरा स्मरण के लिए किया करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो हम रोटी तोड़ते हैं, हम प्रस्ताव करते हैं यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए तोड़ा गया। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम ये विश्वास करते हैं, आइए हम इस रोटी को तोड़कर खाएं और इस दाखरस को पिए।